माननीय सदस्य राज्य स्तरीय निगरानी समिति उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ श्री धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि जी की अध्यक्षता एवं माननीय सांसद डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल की उपस्थिति में नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर सभाघर बैठक संपन्न हुई। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माला अर्पण कर एवं पुष्प अर्पित किया गया। माननीय सदस्य राज्य स्तरीय निगरानी समिति उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ श्री धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण महाकाल रामायण की रचना की गई, जिसमें भगवान राम के गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है। रामायण महाकाव्य सबसे प्राचीन महाकाव्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चित्रकूट में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम को टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं यहाँ गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थ नगर को नमन करते हुए अंधों को आँख और बहरों को कान और नारी को सम्मान और इस देश को संविधान और बाबा साहब बुद्धिस्ट भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव इस कार्यक्रम में मुझे जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं सबके दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ, कि धन्यवाद देता हूँ। और माननीय सांसद जी का कोई कार्यक्रम नहीं था, मैं परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आदरणीय सांसद जी दिल्ली से 4.5 घंटे लगा करके यहाँ आने का काम किया। मैं चरणों में उनके नमन करते हुए आशीर्वाद लेना चाहूँगा और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी आपके साथ महामंत्री और सांसद विधायक, और मेरी सिस्टर के सिस्टर खुर्जे से सांसद, जेवर से 2 बार विधायक जनपद बुलंदशहर, और उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, फूड, सिविल सप्लाई, तमाम विभागों के मिनिस्टर रहे। मैं एक बार सभी साथियों से चाहूंगा कि एक बार माननीय सांसद जी के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। ध्वनि के साथ 2 मिनट तक माननीय सांसद जी के साथ। साथियों, सफल संचालन हमारे बीच में सभी आदरणीय रायन पांडे जी, नरेंद्र सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदर्श पांडे जी सभासद, उसका रामदेव मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है, श्री प्रकाश कन्नौजिया जिला महामंत्री अनुसूचित मोर्चा, सबलू साहनी जी जिला पंचायत सदस्य, वेद प्रसाद निषाद जी, भूपेन्द्र बाबा जी, राम दशरथ त्रिपाठी जी, अमरनाथ त्रिपाठी जी, महेंद्र जी, मणिकांत शुक्ला जी, अखिलेश जी, दिलीप जी, विजय कश्यप जी, राघवेंद्र कुमार वर्मा जी, जगदीश जायसवाल जी। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं क्षमा चाहूँगा, और नाराजगी की भी बात है कि यहाँ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, दुख का विषय है, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, उनके लिए भी हम लास्ट में 2 मिनट का मौन रखेंगे। और यहाँ चेयरमैन साहब अथवा नगर पालिका प्रशासन के कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ आया तो किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि माननीय सांसद जी ना होते तो कार्यक्रम कैसे होता। भाई बड़ी दुर्भाग्य की बात है। साथियों, इसका भी कोई मुझे वो नहीं है। स्वच्छकार समाज से मैं भी आता हूँ, वाल्मीकि समाज से, और पूर्वांचल मुझे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर माननीय सांसद डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण काव्य रामायण की रचना की गई थी। उन्होंने इसी रचना संस्कृत भाषा में भी की। माननीय सांसद डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। आज उत्तर प्रदेश के साथ पूरा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त राजेंद्र पांडे, अर्चित सामान मिश्रा, जगदीश जायसवाल, राकेश त्रिपाठी, ब्रजेश उपाध्याय, आशीष शुक्ला, नरेंद्र श्रीवास्तव, राजू सिंह, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। दिन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं धीरेन्द्र कुमार वाल्मीकि, सदस्य राज्य स्तरीय निगरानी समिति MSEC 2013, सदस्य राज्य सलाहकार समिति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। मैं आज यहाँ पूर्वांचल की धरती और सिद्धार्थ नगर में आज
आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस कार्यक्रम में आया हूँ। मैं यहाँ सभी से इच्छा करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार स्वच्छता पर ध्यान देते हुए सभी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ कार्य में लगे हुए हैं और दलितों को जो सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को तमाम सम्मान देने का काम किया है। दलितों के लिए आयुष्मान योजना से लेके उज्ज्वला योजना और तमाम ऐसी योजना, अंत्योदय कार्ड और तमाम विद्युत योजना, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने दलितों के लिए इतना काम करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आज वाल्मीकि जयंती प्रदेश कार्यालय में मनाई जा रही है। मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने का जो काम अपने कार्यालय में किया है। प्रदेश के संगठन का बहुत आभार। मैं यहाँ के सांसद माननीय आदरणीय जगदम्बिका पाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके लखनऊ से यहाँ सिद्धार्थनगर आकर के यहाँ कार्यक्रम में सहभागिता की है। बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ डॉक्टर CMO साहब के यहाँ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। आदि सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ कि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती में शामिल होने का जो सौभाग्य हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, जनरली ये देखा जाता है कि जब जयंती होती है इस तरह की तभी उस समाज के लोगों को तभी याद किया जाता है। नहीं लगातार बात है जिसे आउटसोर्सिंग या इस तरह से जो नियुक्तियाँ हैं वाल्मीकि समाज को लेकर के, उनको अस्थायी रूप से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, उनका काफ़ी प्रॉब्लम। अभी आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी एक बैठक करेंगे तो भर्ती करने का भी काम करेंगे, जो कि भर्ती स्वच्छता सफाई सैनिकों की भर्ती की जाएंगी और सभी विभागों में भर्ती की जाएंगी। राज्य जयंती है वाल्मीकि जी की, क्या संदेश देना चाहेंगे और इसके मतलब इस समाज के उत्थान के लिए और कुछ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एक स्पष्ट संदेश है कि आज महर्षि वाल्मीकि जयंती पे शायद पहली बार सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश सरकार में सफाई आयोग के सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री धीरेन्द्र वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि के जयंती के आयोजन में यहाँ शामिल हुए और जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है कि भविष्य में चाहे नगर पालिकाएँ हों, नगर पंचायतें हों, महापालिकाएँ हों, आने वाले दिनों में सफाई कर्मियों की भर्ती और उनको प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने महर्षि वाल्मीकि के चित्रकूट के आश्रम का पूरा विकास किया और आज वो एक पर्यटक स्थल बन गया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि वो हैं जिन्होंने पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की 7 खंडों में 24,000 श्लोकों के साथ जो एक रामायण ग्रंथ दिया है। आज पूरी दुनिया में लोग गुड गवर्नेंस, सुशासन की अगर अवधारणा मानते हैं तो राम राज्य की अवधारणा मानते हैं। राम राज्य का तात्पर्य नहीं है कि कोई, राम राज्य का तात्पर्य यही है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी या योगी जी अगर आज सबको आवास दे रहे हैं तो जिस तरह का आवास, मतलब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हो, जिसके सर पे पक्की छत नहीं उनको आवास देने का काम कर रहे हैं, उनको घर में शौचालय देने का काम कर रहे हैं, उनके घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, उज्ज्वला में गैस का चूल्हा दे रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से पहली बार प्रधानमंत्री ने देश के जिनका सवाल आपने किया है भी कि केवल जयंतियों पे इस तरह के लोगों के समाज की को याद किया जाता है फिर उनकी उपेक्षा होती है, लेकिन आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है हम केवल महर्षि वाल्मीकि की जयंती मना के एक संकल्प है कि हम इनको देश की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। हमारी प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मुख्य धारा में केवल लाने का काम नहीं कर रहे हैं, सारी योजनाओं में मुख्य धारा का लाभ उनको दे करके उनको एक गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके सारी बुनियादी सुविधाओं से उनको संतृप्त करना चाहिए।